और खबर विस्तार से गौहर का विवादित बयान। अजमेर में गौहर चिश्ती के विवादित बयान का मामला। 17 जून को गौहर चिश्ती ने यह विवादित बयान दिया था। दरगाह कमेटी ने अपने वकील के जरिए अब नोटिस भेजा है। कमेटी ने 7 दिन में गौहर चिश्ती से जवाब मांगा है। दरगाह थाने में गौहर चिश्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दरगाह परिसर का इस्तेमाल कर विवादित नारा देने का आरोप इस पर लगा है। फिलहाल गौहर चिश्ती फरार चल रहा है। गौहर चिश्ती का विवादित बयान। अब दरगाह कमेटी ने नोटिस देकर इससे जवाब मांगा है गौहर चिश्ती से। 17 जून को गौहर चिश्ती ने विवादित बयान दिया था। अपने वकील के जरिए दरगाह कमेटी ने नोटिस भेजा है और 7 दिन में गौहर चिश्ती से जवाब मांगा है। दरगाह थाने में गौहर चिश्ती के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। दरगाह परिसर का इस्तेमाल कर विवादित नारा देने का इस पर आरोप है। फिलहाल गौहर चिश्ती फरार चल रहा है। बड़ी खबर। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, सवाल पहला ये, अगर गलत नहीं किया तो फरार क्यों गौहर चिश्ती, और गलत हुआ कैसे? दरगाह कमेटी ने अब नोटिस भेजा है। 17 जून को यह विवादित बयान दिया था, लेकिन नोटिस अब भेजा गया है और यह कहा है कि दरगाह परिसर का इस्तेमाल किया गया। यह बात तो सर्वविदित होगी, दरगाह परिसर का इस्तेमाल की। देखिए, 17 जून को नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुस्लिम समाज का एक विशाल मौन जुलूस था और जुमे की नमाज के बाद में, और उसी के दौरान ये जो गौहर चिश्ती है इसने निजाम गेट पर जो दरगाह का मुख्य द्वार है वहां से खड़े होकर भीड़ को संबोधित करते हुए विवादित नारा दिया था। जिसके बाद 17 जून को इसने ये नारा दिया था। 23 जून को पुलिस ने इस गौहर चिश्ती और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के साथ से ही गौहर चिश्ती लगातार फरार चल रहा है। हालांकि जो अन्य 4 लोग हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके फिलहाल हाई सिक्योरिटी जेल में वो बंद है। लेकिन अब इस घटना के करीब आप देखिए 20 दिन बीत जाने के बाद दरगाह कमेटी एक्शन में आई है और दरगाह कमेटी ने, चूंकि वैसे दरगाह कमेटी का डायरेक्ट इंटरफेरेंस या डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं बनती है खादिम के खिलाफ किसी तरह का लीगल नोटिस देने की, लेकिन चूंकि गौहर चिश्ती ने दरगाह परिसर का इस्तेमाल किया था, जो कि दरगाह कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है दरगाह की, इस लिहाज से अपने लीगल एडवोकेट जो है अशोक माथुर, उसके जरिए एक नोटिस जो है कारण बताओ है और माफी। हाँ ठीक है, लेकिन अभिजीत मुझे ये भी जानना है, दरगाह परिसर का जब इस्तेमाल किया गया और वीडियो ये वायरल हुआ, उस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या दरगाह परिसर के इस इस्तेमाल का दरगाह कमेटी को उस वक्त संज्ञान में नहीं आई ये बात कि दरगाह परिसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, विवादित बयान वहां से दिया जा रहा है? अगर हाथों हाथ इस बयान को रोक दिया जाता, हाथों हाथ इस व्यक्ति को बयान देने से रोक दिया जाता, तो शायद ये मामला इतना तूल ही ना पकड़ता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दरगाह कमेटी ने ये जो आज जो कदम उठाया है ये बहुत देरी से उठाया गया कदम है, जब और ये उस वक्त उठाया गया है जब गौहर चिश्ती जो है वो फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुकदमा दर्ज हुए 10 दिन से ऊपर का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक गौहर चिश्ती का पता नहीं चल पाया। लेकिन कहा जा सकता है कि दरगाह कमेटी ने एक तरीके से इस पूरे मामले लगातार जब विवाद बढ़ता जा रहा है उस विवाद को कम करने के लिए कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिहाज से ये शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब दरगाह कमेटी ने 7 दिन में गौहर चिश्ती से जवाब मांगा है, नोटिस भेजा है। दरगाह परिसर का इस्तेमाल कर विवादित नारा देने का आरोप है गौहर चिश्ती पर। और कन्हैया हत्याकांड में अपडेट है। छानबीन में एनआईए को अहम सुराग मिले हैं। रियाज और गौस के घर से अहम सबूत मिले हैं एनआईए को। दोनों के घर से कुछ सिम कार्ड और दस्तावेज जब्त किए हैं। सुबह आरोपियों के घर पर एनआईए ने दबिश दी थी। बड़ी खबर, कन्हैया हत्याकांड में बड़ा अपडेट। छानबीन में एनआईए को अब अहम सुराग मिले हैं। रियाज अत्तारी और गौस, मोहम्मद गौस के घर से ये अहम सबूत मिले हैं। कुछ सिम कार्ड और दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपियों के घर पर आज सुबह एनआईए ने दबिश दी थी। दबिश के दौरान ये अहम सबूत, सुराग एनआईए की टीम के हाथ लगे हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए की टीम एक्शन मोड में है। एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची और आज सुबह आरोपियों के घर पर और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी। तो वहीं एक टीम घटनास्थल पर भी पहुंची। भूतमहल गली में स्थित सुप्रीम टेलर तक एनआईए की टीम ने वीडियोग्राफी करवाई और दुकान खोलकर स्थिति को समझने की कोशिश की। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं
संवाददाता कपिल श्रीमाली। हत्याकांड के मामले में एनआईए की टीम एक बार फिर उदयपुर में है। कल देर शाम एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची थी और आज सुबह से अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। सुबह सुबह एनआईए की टीम ने जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके घरों पर दबिश दी और दबिश देने के अलावा उस जो संबंधित ठिकाने पूछताछ में सामने आए वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी और कुछ क्लू इकट्ठा करने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखिए, मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूँ, ये ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ, सुप्रीम टेलर के बाहर हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। इस जगह पर भी एनआईए की टीम आई थी। एनआईए की टीम ने यहाँ आकर जो इस दुकान को खोला, दुकान खोलने के बाद में अंदर की स्थिति को देखा, दुकान के अंदर उस समय कौन कहाँ खड़ा हुआ था ये समझने की कोशिश की। पहले माना जा रहा था कि सीन रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सीन रिक्रिएट तो नहीं किया गया, लेकिन स्थिति पूरी समझने की कोशिश की। उस समय हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर ये हमसे बात कर पाएँ। मतलब किस टीम जब आई थी तब क्या हुआ था? शटर खोल के देखा था दुकान में और बाहर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे बस। अच्छा, कितने लोग आए थे? अंदाजन कितने लोग थे? 10 एक लोग थे। वीडियोग्राफी वगैरह कर रहे थे क्या? नहीं पता नहीं सर वीडियोग्राफी का। देखिए, इस इलाके में सिर्फ यही एक व्यक्ति है जो अपनी दुकान खोलकर अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी दुकानें यहाँ पर बंद है। कुछ तकरीबन 10 बजे का समय था जब एनआईए की टीम मालदा स्ट्रीट के अंदर वीडियोग्राफी करते हुए प्रवेश हुई और इस दुकान तक की पूरी वीडियोग्राफी की। दुकान खोलने के बाद में अंदर की स्थिति को पूरा समझा, कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा था, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, संभवतः ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो तकरीबन 10 से 12 लोग, जैसा कि हमने यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछा, 10 से 12 लोग एनआईए की टीम में यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ से टीम अब चली गई है दूसरे स्थानों पर। बताया जा रहा है कि दूसरे स्थानों पर एनआईए की टीम पहुंची और वहाँ पर भी संभवतः कुछ क्लू इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो एनआईए की टीम उदयपुर में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए आई है और सुबह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद आरोपियों ने 2 बार अपने कपड़े बदले थे। एक फैक्ट्री में वीडियो बनाने के बाद आरोपी सुखेर इलाके में एक दुकान पर पहुंचे। इस दौरान दुकान के मालिक ने अपने एक कर्मचारी को भेजकर आरोपियों की बाइक में पेट्रोल भरवाया था। ये बाइक रियाज की थी जिसका नंबर 2611 था। आरोपियों को अजमेर जाना था, इसलिए पहले कपड़े बदलने के लिए सुखेर इलाके की एक दुकान पर पहुंचे। जब वो दुकान के अंदर कपड़े बदल रहे थे तब दुकान के मालिक अमजद ने रियाज की बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए एक शख्स को पास के पेट्रोल पंप पर भेजा। करीब 3 मिनट बाद आरोपी पेट्रोल भरवाकर दुकान पर आ गया था। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रियाज की बाइक में वो शख्स पेट्रोल पंप पर आता भी नजर आया। 28 जून से ही ये दुकान बंद है और पेट्रोल भरवा कर लाने वाला व्यक्ति फरार।